सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ते आ रहे हैं आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के गणित विषय को, और इसमें दोस्तों हमने पिछली क्लास में एक नया चैप्टर शुरू किया था, अवर्गीकृत आंकड़ों के समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक। पिछली क्लास में दोस्तों हमने समांतर माध्य क्या होता है यह पूरा देख लिया था, और इस पे जितने तरीके के प्रश्न बन सकते हैं सभी तरीके के प्रश्न हमने देख लिए थे। अब दोस्तों इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस क्लास में हम लोग माध्यिका और बहुलक क्या होता है, किस तरीके से हम निकालते हैं, ये दोनों चीज हम इस क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले की क्लास अगर दोस्तों आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। वहां पे गणित के सामने जो लिंक होगी उस पे आप क्लिक करेंगे तो गणित की सभी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। शुरू से अभी तक जितनी क्लासेस हुई है, सिलेबस को हम लोग लगातार कवर करते चल रहे हैं, तो शुरू से आप लोग सभी क्लासेस को दोस्तों जरूर देखिए। अब चलिए हम लोग देखते हैं माध्यिका, मीडियन क्या होता है। आंकड़ों के मानों को आरोही अथवा अवरोही क्रम में रखा जाए तो उस व्यवस्था के बिल्कुल बीच के मान को माध्यिका कहते हैं। अब दोस्तों आपको पता है कि यहाँ पे प्रश्न में आपको क्या दिए रहेंगे, प्रश्न में आपको ढेर सारे आंकड़े दिए रहेंगे, संख्याएं दी रही होंगी, ठीक है। उन संख्याओं को जब आप क्रम में लगा लोगे, चाहे आप आरोही क्रम में लगा लो या अवरोही क्रम में लगा लो, जब आप एक क्रम में उन संख्याओं को लिख लोगे, या तो बढ़ते हुए क्रम में या तो घटते हुए क्रम में, तो बिल्कुल बीच की जो संख्या होगी उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग माध्यिका कहते हैं। यही परिभाषा में लिखा हुआ है। अब परिभाषा आप समझ गए। अब माध्यिका किस प्रकार से निकालते हैं यह हम लोग देख लेते हैं। देखिए, माध्यिका ज्ञात करना, माध्यिका ज्ञात करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको दो चीजें ध्यान में रखनी है। दो चीजें ध्यान में क्या रखनी है आपको, जो भी आपको आंकड़ा दिया रहेगा आपको पहले उसको आरोही या अवरोही क्रम में, बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में लगा लेना है, लिख लेना है, ठीक है। जो भी संख्याएं दी रहेंगी उनको बढ़ते या घटते क्रम में आपको लिख लेना है। और दूसरा आपको ध्यान में रखना है कि जो आंकड़ा आपको दिया गया है उस आंकड़े में संख्याओं की संख्या कितनी है, कितनी संख्याएं आपको दी गई हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपको फॉर्मूला अप्लाई करना रहेगा, सूत्र लगाना रहेगा। दोस्तों जो भी आंकड़ा आपको दिया रहेगा उसमें संख्याएं कितनी हैं इसी पे डिपेंड करेगा, इसी के अनुसार आपको फॉर्मूला लगाना रहेगा, सूत्र लगाना रहेगा। देखिए, जब आंकड़ों की संख्या विषम हो, मतलब मान लेते हैं कि 5 आंकड़े आपको दिए हैं, ठीक है। तो 5 क्या है, 5 2 से नहीं कटता है, 5 2 से डिवाइड नहीं होता है, मतलब 5 एक विषम संख्या है, ठीक। तो 5 एक विषम संख्या है। तो अगर 5 संख्याएं दी गई हैं आंकड़े में तो हम माध्यिका का सूत्र क्या लगाएंगे, माध्यिका का सूत्र हम लोग लगाएंगे n धन 1/2वें पद का मान। मतलब कि अगर 5 दिया है तो 5 धन 1/2, यानी कि तीसरे पद का मान जो होगा, जो भी संख्याएं दी रहेंगी होंगी 5 संख्याएं, उसमें तीसरी संख्या का जो मान होगा वही माध्यिका हो जाएगा, ठीक है। तो दो चीजें आपने शुरू में ध्यान रखी दोस्तों कि क्रम में लगाना है, और यह ध्यान में रखना है कि कितनी संख्याएं दी गई हैं, उसकी संख्या सम है या विषम है, उस हिसाब से आप फॉर्मूला लगाएंगे। और फॉर्मूला लगाने के बाद फॉर्मूले में आप क्या देख रहे हैं, आप n की वैल्यू रख देंगे, जो जितनी संख्याएं होंगी वही n की वैल्यू होगी। फिर n की वैल्यू रखने के बाद जो सॉल्व करके आएगा उस पद का मान आपको रखना है, ठीक है। तो ये तीसरे पद का मान आपको रखना है, ठीक। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जब आंकड़ों में जो संख्या है वह सम हो, जो संख्याओं की संख्या है वह सम हो, तब क्या फॉर्मूला लगेगा, तब माध्यिका का फॉर्मूला लगेगा n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1वें पद का मान, ठीक है। यहां देखिए ये अंश में नहीं जुड़ रहा है, n धन 1/2 नहीं है, ये जो 1 है यह अलग से जुड़ रहा है, यह आप लोग ध्यान रखिएगा। फॉर्मूले में n/2 फिर धन 1 है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ
आप ध्यान रखिएगा। अब माध्यिका का सूत्र दोस्तों आप यह दोनों याद कर लीजिएगा। जब विषम संख्या जब होगी तो बस n धन 1/2वें पद का मान, और जब सम संख्या होगी तो n/2वें पद का मान धन n/2 धन 1वें पद का मान और पूरे में 2 से भाग। ठीक, इस प्रकार से ये दोनों फॉर्मूला आपने देख लिया माध्यिका निकालने का। अब हम प्रश्न करते हैं, यहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे आपको आंकड़े दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ से आपको माध्यिका निकालना है। ठीक, तो सबसे पहला काम जो मैंने आपको बताया है वह संख्याओं को क्रम में लगाना। तो यहाँ पे देखिए 148, 151, 153, 145, 143, 152 और 155 दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है? यहाँ पे सबसे छोटी संख्या है 143। 143 हम लिख लेंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद सबसे छोटी संख्या है 145, इसको हम लोग लिख लेंगे। 145 के बाद कौन सी संख्या है? 148 है। अब 148 के बाद कौन सी संख्या है? 151 है, तो 151 लिख लेंगे। अब 151 के बाद 152 संख्या है और 153 संख्या है और इसके बाद 155 संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं दी हैं? 3 3 6 1 7। हमने देखिए क्रम में लगा लिया है सातों संख्याओं को। अब जब 7 संख्याएं यहाँ पे दी गई हैं तो 7 क्या है? 7 एक विषम संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे माध्यिका का फॉर्मूला क्या लगेगा? यहाँ पे माध्यिका बराबर हो जाएगा n धन 1/2वें पद का मान। यहाँ पे हमारा फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू है यहाँ पे 7, क्योंकि जो आंकड़ा हमको दिया गया है उसमें संख्याओं की संख्या कितनी है? 7 है, तो n की वैल्यू 7 हो गई। तो यहाँ पे अब देखिए 7 रख देंगे n की वैल्यू। n धन 1/2वें पद का मान, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 8/2, यानी कि चौथवें पद का मान। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि नहीं आप यहाँ 4 आपको मिल गया तो यहीं पे आप छोड़ दें, यहाँ पे आपको नहीं छोड़ना है। यहाँ पे आपको देखिए चौथवें पद का मान, यानी कि यहाँ पे आपको देखना है। ये देखिए 143 पहला पद है, जो आपने क्रम में लगाई हैं संख्याएं उसमें आपको देखना है। तो ये देखिए पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है 151। तो यहाँ पे आपको माध्यिका बराबर क्या लिख देना है? माध्यिका बराबर हो जाएगा 151। तो चौथा पद जो हो जाएगा वह माध्यिका हो जाएगी। मतलब 7 पदों में आप देखेंगे जो चौथा पद है वह बीचों बीच आ रहा है। यही आपने परिभाषा भी पढ़ा है कि जो भी आपको आंकड़े दिए रहें उनमें उनको एक क्रम में लगाने के बाद जो संख्या बिल्कुल मध्य में आती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? माध्यिका। आप देखिए यहाँ पे 3 पद इधर हैं 151 के और 3 पद इधर हैं और एकदम बीचों बीच में 151 है, इसीलिए यह क्या है? माध्यिका है। ठीक, अब एक प्रश्न यह है आपने देख लिया। अब अगला प्रश्न हम देखते हैं दोस्तों। देखिए अगला प्रश्न है 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 और 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो माध्यिका निकालते समय सबसे पहला काम क्या करते हैं? हम सबसे पहले हम संख्याओं को क्रम में लगाते हैं। ठीक है, तो क्रम में लगाने के लिए सबसे छोटी संख्या आप पहले लिख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटी संख्या क्या है? 8 है, तो हम लिख लेंगे 8 को। 8 को हमने लिख लिया। अब 8 के बाद देखिए कौन सी संख्या है? 8 के बाद 9 आ रही है। ठीक, और ये भी साथ साथ चेक करेंगे कि 9 के बाद कहीं और तो 9 नहीं आया है। तो देखिए 9 और एक ही बार आया है, तो लिख लेंगे एक बार। अब देखिए 10 यहाँ पे है, 9 के बाद फिर 10 एक जगह और आया है। ठीक है, तो 10 को 2 बार लिखेंगे। जितनी बार जो संख्या आई है उसको उतनी बार क्रम में लिख लेंगे। तो देखिए 8, 9, 10, 10 और इसके बाद क्या आया? इसके बाद आया है 11। 11 के बाद देखिए संख्या 12 है यहाँ पे, तो 12 को लिख लेंगे। इसके बाद देखिए 13 है यहाँ पे। 13 के बाद देखिए 14, 15, 16, 17, 18 नहीं है, 19 है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 19। और इसके बाद देखिए 20 और 22, ये दो संख्याएं बच रही हैं, तो 20 और 22 को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए आप कितनी संख्याएं दी गई हैं?
4 4 8 2 10 10 संख्याएं यहाँ पे हमको दी गई हैं और 10 क्या होता है? 10 होता है सम संख्या। n की जो वैल्यू है यहाँ पे 10 है जो कि इवन है। इवन में क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इवन में दोस्तों माध्यिका का फॉर्मूला होता है n बटे 2वें पद का मान, ठीक है, और धन क्या हो जाएगा? n बटे 2 धन 1 वें पद का मान, और पूरे के बटे क्या होता है? पूरे के बटे होता है 2। ठीक, तो जब सम संख्याओं, सम आंकड़ों का हमको माध्यिका निकालना होता है तो हम, जब n की वैल्यू सम होती है तो जब हमें माध्यिका निकालना होता है तब हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। अब इसमें वैल्यूज हम पुट करते हैं तो देखिए n की वैल्यू क्या है? 10 है, तो n बटे 2 वे पद का मान, फिर प्लस n बटे 2 का मान कितना आ जाएगा? n बटे, फिर से n की वैल्यू रखेंगे तो n बटे 2 धन 1 वे पद का मान, फिर पूरे के बटे 2। ये आप समझ गए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए, यानी कि 5वें पद का मान, फिर धन 5वें पद का मान हमें रखना है, 5वें पद का मान, फिर धन, देखिए 10 बटे 2 5, फिर धन 1 6, 6वें पद का मान, 6वें पद का मान बटे 2। अब 5वें पद का मान कितना है? यहाँ पे जब आपने क्रम में लगाया है 5वें पद का मान 11 है और 6वें पद का मान कितना है? 12। ठीक, तो 11 धन 12 बटे 2 हो जाएगा, और 11 और 12 जुड़ेंगे हो जाएगा 23, 23 बटे 2 कितना आ जाएगा? 23 बटे 2 आ जाएगा 11.5। तो यहाँ पे माध्यिका क्या आ जाएगी? माध्यिका की वैल्यू जो हो जाएगी वह हो जाएगी 11.5। माध्यिका बराबर हो जाएगा 11.5। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जब सम संख्याएं हुई तो बीच में कोई संख्या नहीं मिली, बीच में हमको 2 संख्याएं मिल रही हैं, तो इन दोनों संख्याओं का एक तरीके से एवरेज जो आ रहा है उसको हम माध्यिका रख रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो बीच की संख्या, बिल्कुल बीच की संख्या होती है उसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं। ठीक है, तो सम में किस प्रकार से निकाला जाता है ये आपने देखा। इससे पहले आपने देखा कि विषम संख्याएं अगर दी हो तो किस प्रकार से माध्यिका निकाला जाता है। ठीक, तो ये दोनों आपने देख लिया, और एक तरीके का प्रश्न और बनता है दोस्तों, यह भी हम देख लेते हैं। दोस्तों जैसे आपने समांतर माध्य में देखा था कि जब बारंबारता आ जाती है तो हम अलग तरीके से सारणी के माध्यम से सॉल्व करते हैं, वैसे यहाँ माध्यिका में भी प्रश्न है कि देखिए यहाँ पे प्रश्न है निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे आयु और विद्यार्थी दिया गया है। अब इसका मतलब क्या है कि 11 वर्ष के 4 विद्यार्थी हैं, 12 वर्ष के 3 विद्यार्थी हैं, 13 वर्ष के 5 विद्यार्थी हैं, और 14 वर्ष के 4 विद्यार्थी हैं, और 15 वर्ष के 4 विद्यार्थी। आपको माध्यिका यहाँ पे ज्ञात करना है। अब यहाँ पे हम माध्यिका किस प्रकार से ज्ञात करेंगे तो देखिए, अब यहाँ पे हम सारणी कॉलम बनाएंगे। देखिए पहले कॉलम में क्या रहेगा? पहले कॉलम में जो आयु दी गई है, ठीक है, इसको हम लिखेंगे। तो देखिए आयु, फिर दूसरे में हम लोग क्या लिखेंगे? विद्यार्थी, यानी कि यह क्या है? यह बारंबारता है। कितने लोग, कितने विद्यार्थी 11 वर्ष के हैं तो 4, यानी कि यह है बारंबारता। ठीक, तो ये हो गया बारंबारता, और एक कॉलम हम ऐड करेंगे अपने तरफ से। ये क्या होगा? ये होगा संचयी बारंबारता। इसको कैसे लिखेंगे इसको अभी मैं आपको बता रहा हूं किस प्रकार से हम इस कॉलम को भरेंगे। ये संचयी बारंबारता का कॉलम हो गया। अब देखिए आयु कितनी दी गई है? आयु दी गई है 11, इसके बाद कितनी दी गई है? 12, फिर इसके बाद देखिए कितनी है? 13, फिर 14 है, फिर 15 है। ठीक, अब बारंबारता, विद्यार्थी कितने हैं? 11 वर्ष के 4, 12 वर्ष के 3, और 13 वर्ष के 5, 14 वर्ष के 4, 15 वर्ष के 4। ठीक, अब ये तीसरा कॉलम हम किस तरीके से भरेंगे? तो पहला आप देख रहे हैं 11 वर्ष की आयु, इसकी बारंबारता 4, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे 4 ऐसे लिख देना है। ठीक है, संचयी बारंबारता क्या होता है दोस्तों कि अब तक जहां पे हम जिस रो में हैं, हम जिस रो में हम लिख रहे हैं
वहां तक कितनी संख्याएं आ चुकी हैं, यही बताता है संचयी बारंबारता। तो देखिए यहाँ तक 4 संख्याएं मिल चुके होंगे, ठीक है। और इसके बाद देखिए 12 वर्ष में 3, तो आपको यहाँ पे जो पिछले रो में जो संचयी बारंबारता थी उसमें आपको ये बारंबारता जोड़ देनी है जब आप लिखने चलेंगे, ठीक है। तो 4 में 3 जुड़ जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे हमें 7 मिल गया। अब इस 7 को हम अगले में जोड़ देंगे तो 7 धन 5 और यहाँ पे लिख लेंगे 7 5 12, तो यहाँ पे हम 12 लिख लेंगे। फिर इसके बाद फिर से 12 में यहाँ की जो बारंबारता है जोड़ देंगे और उसके बगल लिख लेंगे, ठीक है। तो 12 4 16 और 16 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 20। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल बारंबारता कितने आंकड़े आ रहे हैं, और यहाँ पे भी पूरी बारंबारता को आप जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पे संचयी बारंबारता आप समझ पा रहे होंगे कि जब हम 11 वर्ष के आयु तक थे तो कितने आंकड़े हमको मिल चुके थे, 4, और फिर 12 वर्ष वाले आंकड़े पे हम आए तो 4 और धन 3 ये बारंबारता, तो हो गए हमारे 7 आंकड़े। इसी प्रकार से 13 वर्ष पे आए तो 12 आंकड़े, फिर 14 वर्ष पे आए तो 16 आंकड़े, और 15 वर्ष पे हम आए हैं तो हो गए हमारे 20 आंकड़े, ठीक। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे आप देखिए बारंबारता कितनी है, बारंबारता कितनी है, बारंबारता का जो योग है वह कितना है, 20 है। मतलब टोटल संख्याएं क्या हैं, यहाँ से सारणी से आपको पता चल रहा है कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 20 है। मतलब कि 20 आंकड़े हमको दिए गए हैं, इन्हीं 20 आंकड़ों का हमको माध्यिका निकालना है। तो जब सम संख्याएं दी रहती हैं, जब सम आंकड़े दिए रहते हैं तो फॉर्मूला क्या लगता है, माध्यिका बराबर n/2 वें पद का मान धन n/2 धन 1 वें पद का मान, ठीक है। और इसमें पूरे में भाग रहता है 2 से, ठीक। n का जो यहाँ पे मान है वह कितना है, 20 है। n का मान 20 हम रख देते हैं, 20/2 कितना आ जाएगा, 10वें पद का मान, 10वें पद का मान, और धन n/2 यानी कि 10, फिर उसमें एक जुड़ेगा 11 और 11वें पद का मान, फिर बटे में 2, ठीक। ये हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आप किस प्रकार से देखेंगे कि 10वां पद कौन सा है और 11वां पद कौन सा है। तो यही इसीलिए हम ये जो संचयी बारंबारता वाला कॉलम हमने बनाया है, यह इसीलिए बनाया है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10वां पद कौन सा है, 11वां पद कौन सा है। तो यहाँ पे आप देखिए पहले रो में आप देखिए कि यहाँ पे 4 आंकड़े हम तक आए हैं, 4 आंकड़े आए हैं, क्योंकि बारंबारता 4 थी तो 4 आंकड़े आए हैं। फिर इसके बाद आप देखिए 4 के बाद 3 आंकड़े और आ गए हैं, मतलब टोटल 7 आंकड़े दूसरे रो तक हमारे पास आ चुके हैं। यहाँ तक दूसरे रो तक 7 पद आ चुके हैं। फिर 11वां, फिर 7 के बाद जो 8वां पद है, 9वां पद है, 10वां पद है और 11वां पद है और 12वां पद, ये इस रो में आ रहा है, ठीक है। ये जो तीसरा रो है आयु 13 वाली, ये इसमें आ रहे हैं। 7 पद के बाद जो 8 9 10 11 और 12 पद हैं वह 13 वाले रो में आ रहे हैं, ठीक है। तो 10वें और 11वें पद की जगह हम क्या मान रखेंगे, 10वें और 11वें पद के जगह हम मान रखेंगे 13, ठीक है। तो दोनों का मान होगा 13। तो ये एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि 13 कैसे हुआ। यहां तक दूसरे रो तक 7 पद आ गए, ठीक। फिर 8वां 9वां 10वां 11वां और 12वां पद किसमें आ रहा है, ये 13 आयु वर्ग वाले में आ रहा है, ठीक है। 10वें और 11वें पद का मान हमको यहाँ पे रखना था, तो हम कितना रखेंगे, 13 रखेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से दोस्तों हम मान लेते हैं 12वें और 13वें पद का मान अगर हमें रखना होता तो 12वां पद हमें कहाँ मिलता, 12वां पद हमें इस 13 वाले वर्ग में मिलता और 13वां पद कहाँ मिलता, 12 पद यहाँ तक आ गए हैं, फिर 13वां पद किस में आएगा,
13वां, 14वां, 15वां और 16वां पद इसमें 14 वाले वर्ग में आएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे कि किस प्रकार से संचयी बारंबारता की मदद से हम पद का मान रखेंगे इसमें माध्यिका वाले फॉर्मूले में। ठीक है, अब आप दोस्तों इसे सॉल्व कर लीजिए। 13 धन 13 बटे 2, 13 धन 13 बटे 2 यानी कि 26 बटे 2 यानी कि 13। ठीक है, तो माध्यिका की जो वैल्यू आ गई यहाँ पे वह 13 आ गई। तो इस प्रकार से दोस्तों अगर आपको माध्यिका में भी आंकड़ों की बारंबारता, माध्यिका निकालने में भी आंकड़ों की बारंबारता अगर दी गई हो तो हम बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बस आपको ये सारणी एक बार बना लेना है। तो यहाँ तक दोस्तों आप समझ गए होंगे माध्यिका में 3 तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपको आंकड़े दिए रहेंगे, आंकड़ों की संख्या हो सकता है विषम दिया रहे तो विषम में तो आपको आसान है फॉर्मूला। फिर उसके बाद सम में आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है फॉर्मूले को, और फिर इसके बाद हो सकता है प्रश्न में बारंबारता भी दी रहे तो बारंबारता वाला प्रश्न भी मैंने आपको करा दिया है। तो ये 3 तरीके के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब इसके आगे माध्यिका के आगे हमें क्या पढ़ना है? माध्यिका के आगे हमें दोस्तों पढ़ना है बहुलक, मोड। तो किसी आंकड़े में वह पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। तो कोई भी आंकड़ा दोस्तों आपको दिया रहे उसमें आप देखिए कि किस पद की जो बारंबारता है वह सबसे अधिक है। जैसे यहाँ पे आयु सब दी गई थी और यहाँ पे बारंबारता विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी, तो इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? इसमें सबसे अधिक बारंबारता जो है वह 5 है, 5 विद्यार्थी, और जो 13 की है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहुलक 13 हो जाएगा। ठीक, तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि बहुलक क्या होता है कि किसी दिए हुए आंकड़े में वह पद जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है उसे बहुलक कहते हैं। जैसे यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पे सीधे सीधे संख्याएं लिखी गई हैं 10, 12, 19, 9, 13, 12, 8, 12, 12, 11, 13, 12 का बहुलक ज्ञात कीजिए। यहाँ पे आप सबसे पहले ऐसे ही देख पा रहे हैं कि 12 बहुत अधिक बार आ रहा है, लेकिन इस तरीके से आपको नहीं करना है। आपको परीक्षा में जब इस प्रकार से आंकड़े दिए रहेंगे तो आपको, जैसे आपने माध्यिका निकालते समय सभी संख्याओं को क्रम में लगाया है, उसी प्रकार से आप यहाँ पे भी सबसे पहले संख्याओं को क्रम में लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आ रही है। तो यहाँ पे जो आंकड़े आपको दिए गए हैं इनको सबसे पहले हम क्रम में लगाएंगे। इसको दोस्तों आप क्रम में लगा लोगे तो आपके लिए ही आसानी होगी, नहीं तो फिर आप चाहो तो इस प्रकार से गिन के भी बता सकते हो। तो अब यहाँ पे दोस्तों आपको साफ साफ दिख रहा है कि 12, 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे 12 और 5 बार 12 आया है। तो सबसे अधिक बार जो संख्या आई है वह 12 आई है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा? यहाँ पे बहुलक जो हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा 12। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चाहें तो क्रम में संख्याओं को लगा लीजिएगा 9, 10, 11 फिर 12। इस प्रकार से आप लिखते जाइएगा। एक क्रम में संख्याओं को आप लगा लेंगे तो आपके लिए और बेहतर रहेगा, नहीं तो अगर ज्यादा संख्याएं दे देगा तो आपको बार बार गिनना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप एक बार क्रम में लगा लीजिएगा और आपको स्पष्ट हो जाएगा कि बहुलक कौन सा है। अब इसके बाद देखते हैं कि अगर बारंबारता दिया हो तो बहुलक किस प्रकार से हम देखते हैं। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल में आपको बताया था, तो आपको पद दिए रहेंगे और उनकी बारंबारता दी रहेगी। इसमें बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही पद क्या होता है? बहुलक होता है। तो यहाँ पे बारंबारता सबसे अधिक बार कौन सा पद आया है वही बहुलक होता है। तो सबसे अधिक बार कौन सा पद आया है जिसकी बारंबारता सबसे अधिक है? 26। यह बारंबारता 20 जो है इस पद की है। ठीक है, तो 20 जो हो जाएगा वह हमारा बहुलक हो जाएगा। बहुलक बराबर 20 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 20 सबसे अधिक बार 26 बार आया है। ठीक, इस प्रकार से दोस्तों आप
आज माध्यिका और बहुलक भी समझ गए और इससे पहले आप समांतर माध्य देख चुके हैं इससे पहले की क्लास में। तो अब दोस्तों आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस चैप्टर को समझ गए हैं कि अवर्गीकृत आंकड़े अगर हमको दिए रहें तो हम उसका समांतर माध्य, माध्यिका और बहुलक किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस चैप्टर से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही परीक्षा में, और कोई डाउट हो आपको इस चैप्टर में तो आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए। वह डाउट हम लोग जरूर क्लियर करेंगे, कहीं ना कहीं जरूर डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। और इससे पहले की क्लासेस दोस्तों अगर आपने नहीं देखी हैं तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप सभी क्लासेस को इसी प्रकार आसानी से आसान भाषा में सभी चीजों को सीख सकते हैं। सभी चैप्टर्स को मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और इसी प्रकार से हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम आपको सभी विषयों को पढ़ाते हैं। तो सभी विषयों को आप देखिए, समझिए और अपनी तैयारी को बेहतर करिए, डीएलएड में अच्छे स्कोर लाइए, जिससे यह नंबर जो है आपको अध्यापक बनने में मदद कर पाए। अब दोस्तों इस वीडियो को आप अधिक से अधिक अपने सभी दोस्तों में शेयर करिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा यह वीडियो आपको कैसी लगी, क्लास कैसी लगी। और अगर दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन पे एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा कि बेल आइकन पे आपने ऑल किया है कि नहीं, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन से मिल पाए, क्लास जैसे आए आपको पता चल जाए। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सभी विषयों को जरूर पढ़िए, लिंक पे क्लिक करके आप सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। तो सभी विषयों का पढ़ना आप मत भूलें। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।